JNKV कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न मांगों को लेकर कलम बंद हड़ताल। फोरम ऑफ KVK एंड AICRP के आह्वान पर सोमवार को कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के वैज्ञानिकों कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल की गई। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कलम बंद हड़ताल की गई। यह हड़ताल कई लंबित मांगों को लेकर की गई है, जिनमें मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा संचालित KVKS और गैर ICAR KVKS के कर्मचारियों के बीच वेतनमान, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में भेदभाव को समाप्त करना, वन नेशन वन KVK नीति को लागू करना शामिल है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हिटलर शाही नहीं चलेगी। जैसा कि आपको विदित है, आज एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसी ही हड़ताल जो है ये देशव्यापी है। देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें कि काफ़ी समय से कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे साथी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान की भी आवश्यकताएं हम पूरी नहीं कर पा रहे। बच्चों को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। 6-6, 7-7 महीने सैलरी नहीं होती है। लोगों को इतनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, दवाइयाँ लोग नहीं ले पा रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद जो हमारे ग्रेजुइटी होती है, अवकाश नियम होते हैं और जो हमें पैसे मिलते हैं, लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुइटी, अन्य कई भत्ते होते हैं, वो सब में कटौती की जा रही है। लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के हमने ये एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल किया है और ये मात्र हम इंगित करना चाहते हैं कि ये एक दिवसीय नहीं है, ये जो है काफ़ी लंबे समय तक आगे चल कर के जो हम लोग अनशन पर बैठेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन में मैं पदाधिकारी हूँ। देखें तो 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें केवल 66 कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा संचालित किए जाते हैं। शेष सारे कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित हैं, कुछ NGO के द्वारा भी संचालित हैं। और ये समस्या पिछले 3 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न की गई है, जिसमें अनुमन्य भत्ते नहीं प्रदाय किए जा रहे हैं, पेंशन का जो शेयर है वो नहीं दिया जा रहा, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंस जो अनुमन्य भत्ते हैं राज्य सरकारों के हिसाब से वो नहीं दिए जा रहे हैं, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और 2014 में, वर्ष 2014 में एक हाई लेवल की कमेटी बनी थी, RS परौदा समिति, RS परौदा हाई पावर कमेटी, जिन्होंने सिफारिश दी थी कि सारे कृषि विज्ञान केंद्रों में एक जैसी नीति लागू की जाए, एक राष्ट्र एक नीति। और उन्होंने उसके अंतर्गत तमाम जो है अनुशंसाएं दी थी, जिसमें सभी वैज्ञानिकों को UGC वेतनमान, सभी कर्मचारियों को T सीरीज का वेतनमान और समय समय पे पदोन्नति और सारे लाभ दिए जाएं। और वो सारे लाभ रिटायरमेंट संबंधी जितने भी लाभ होंगे वो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार होंगे, यानी उस राज्य में जो रिटायरमेंट संबंधी नियम हैं वो लागू होंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक उस अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया है। और उन्हीं में से कुछ अनुशंसाएं जो ICAR की अपने मतलब की थीं, उन सबको लागू कर लिया गया। जैसे अटारी का विस्तार किया जाना, अंचल अंचल कार्यालय बनाए हैं इन्होंने ICAR ने, जो यहाँ के अंचल में अंचल 9 अटारी कार्यालय है। इस प्रकार प्रत्येक अंचलों में कार्यालय बनाए हुए हैं। पहले 8 थे, इसको बढ़ा के 11 किया गया। इसी समिति की अनुशंसा है। प्लान से नॉन प्लान में इसको बजट दिया जाने का प्रावधान किया गया, ये इसी समिति की अनुशंसा थी। केवल ICAR ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में तो लागू कर लिया, लेकिन बाकी कृषि विज्ञान केंद्रों में सारे कृषि विज्ञान केंद्र प्लान में ही चल रहे हैं। नॉन प्लान यानी गैर योजना में वो लगातार चलने वाला कार्य जो गैर योजना में होता है, जैसे शासन यहाँ पे जो फंड देती है कृषि विश्वविद्यालयों को, नॉन प्लान में देती है, ठीक उसी प्रकार अनुशंसा में ये कहा गया था। लेकिन आज दिनांक तक ये लागू नहीं हुआ है और इसके लिए हम बाध्य हैं अपनी बातों को कहने के लिए और कलम बंद हड़ताल के लिए। और हम यहीं तक नहीं रुकेंगे,
आगे हमारा क्रमिक अनशन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि 30 नवंबर तक फोरम ऑफ केवीके आईसीआरपी ने भारत सरकार को आईसीआर को समय दिया है कि 30 नवंबर तक आपने हमारी मांगे नहीं मांगी, अगर नहीं मानी तो हम क्रमिक अनशन पे जाएंगे। हम केवल उन्हीं कार्यों को करेंगे जिन कार्यों को करने के लिए जो प्रावधानित किया गया है, उसके अलावा कोई भी कार्य हम संपादित नहीं करेंगे और क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए हम मजबूर होंगे। 30 नवंबर तक का समय फोरम ऑफ केवीके आईसीआरपी ने दिया है और यहाँ की स्टेट एसोसिएशन, कृषि विज्ञान केंद्र, एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन कंधे से कंधा मिला करके फोरम ऑफ केवीके आईसीआरपी के साथ चल रही है, क्योंकि ये पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों का और वैज्ञानिकों के हितों का मामला है। हम हितों का मामला अगर नहीं देखेंगे तो हम स्वयं सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम किसान को क्या सुरक्षित करेंगे, उसको कहाँ आगे लेकर के जाएंगे। किसान के लिए हम दिन रात एक करने वाले वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी मांगें अभी भी जो है वैसी की वैसी हैं। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही, आईसीआर इस पे ध्यान नहीं दे रहा और हमारे वेतन भत्ते काट करके दिए जा रहे हैं। 5 से 6 महीने तक की सैलरी लंबित रहती है। ऐसी स्थिति में कौन कार्य कर सकता है जब उसको स्वयं को भरण पोषण के लिए उसका जीवन निर्वाह भत्ता यानी उसको वेतन नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो कार्य अपना सुचारू रूप से कैसे संपादित करेगा। इन परिस्थितियों में हम ऐसी कलम बंद हड़ताल के लिए आज 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं और आने वाले समय में 30 नवंबर के बाद यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र, एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, मध्य प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तहत आज 1 दिवसीय जो सांकेतिक हमारी हड़ताल है, दरअसल में हड़ताल हम लोग 7 तारीख को पिछले नवंबर में करने वाले थे, लेकिन उस समय हमारे किसान भाइयों की बोनी प्रभावित होती। वो सभी जो किसान भाई हों या कृषि विभाग के हमारे अधिकारीगण हैं, सभी वैज्ञानिकों से वो सलाह लेते हैं। ऐसा परिस्थिति को देखते हुए पूरे देश में हम लोग निर्णय लिए कि किसानों का किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं यही आह्वान करूंगा इस माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वह वैज्ञानिकों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। अभी आने वाले 19 तारीख को पीएम किसान कार्यक्रम है, जो कि लाइव हर कृषि विज्ञान केंद्र, इसके पहले पिछले महीने भी हम लोगों ने दिखाया था, 300 किसान यहाँ 400 किसान आते हैं, उनको हम लोग लाइव उनको यहाँ पे दिखाते हैं और किसानों के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम वैज्ञानिक हैं, हमारा दिमाग खेती किसानी में, किसानों की उन्नति में लगे कि अब हम अपने परिवार को पालने में लगाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 50 साल से कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है, लेकिन 50 साल के बाद आज ऐसा समस्या क्यों आई, यह सोचने का विषय है। निश्चित रूप से जो हमारी मांगे हैं बहुत ही जेन्युइन हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इस पे ध्यान दे और हम सभी की मांगे पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, जबलपुर, मध्य प्रदेश।